बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बाप अपने प्यारे बेटे को अपने हाथों से ज़िबाह करने जा रहा है। हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में एक ही बात है, अल्लाह का हुक्म है तो करना होगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। ये वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जिसने आज तक इस्लाम की दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। आज हम आपको ये पूरा वाक़या सुनाएंगे, शुरू से आखिर तक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के ख़ास नबी थे। उन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता था, यानी अल्लाह का दोस्त। पूरी ज़िंदगी में उन्होंने बार बार अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान, अपना घर, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा से काफ़ी उम्र गुजर गई थी, मगर कोई औलाद नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नेमत दी। मगर जब इस्माइल बच्चे भी नहीं थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इब्राहीम अपनी बीवी और बच्चे को मक्का की उन वीरान वादियों में छोड़ आओ, जहाँ दूर दूर तक कोई पानी, कोई इंसान और कोई साया नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों में आंसू भर के अपनी बीवी और छोटे बच्चे को उन वीरान वादियों में छोड़ दिया और वापस चले गए, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था। हज़रत हाजरा ने पूछा कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, हाँ। और हाजरा ने कहा, तो अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। ये था हाजरा का यकीन। और वहाँ उसी वीरानी में अल्लाह ताला ने जमजम का चश्मा जारी कर दिया। सालों बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। बाप और बेटा एक साथ रहने लगे। दोनों में कितनी मोहब्बत थी, आप सोच भी नहीं सकते। फिर एक रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, और नबी का जो ख्वाब होता है ना, वो वही होती है। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब इस्माइल उनके साथ काम करने की उम्र को पहुँचे तो इब्राहीम ने कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब बता तेरी क्या राय है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सीधा छुरी नहीं उठाई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा, क्योंकि ये कुर्बानी सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नहीं थी, बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी कुर्बानी थी। सोचो, एक 13 साल का लड़का, अभी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई, और बाप कह रहा है, बेटा मुझे तुझे ज़िबा करना है, तुम होते तो क्या करते? मगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सुनो, अब्बा जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है वो कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। एक पल की भी देरी नहीं की, कोई रोना नहीं, कोई मनाना नहीं, सिर्फ एक जवाब, अब्बा अल्लाह का हुक्म है, कीजिए। ये जवाब सुन के इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं, दिल भर आया, मगर एक एक कदम उठाते हुए वो आगे बढ़ते रहे। रास्ते में शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोकने आया, एक आदमी की शक्ल में। बोला, इब्राहीम कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे को ज़िबा करने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं ज़रूर करूँगा। शैतान नहीं माना। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, उन्हें डराने की कोशिश की। फिर हज़रत हाजरा के पास गया, उन्हें भड़काने की कोशिश की, मगर इन तीनों ने शैतान को मना कर दिया। और वही जगह मीना, आज वो जगह है जहाँ हज में सारे हाजी लोग आज भी शैतान को पत्थर मारते हैं, यानी कि उसी जगह पत्थर मारते हैं जहाँ शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोका था। और ये रिवायत उसी वाक़ये की याद है। दोनों कोहे सबीर पर पहुँचे। बाप ने अपने बेटे के हाथ पांव बांधे, बेटे को माथे के बल लिटा दिया, ताकि ना बाप बेटे का चेहरा देखे, ना बेटे को बाप का दर्द का एहसास हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी, फिर अल्लाह का नाम लिया और छुरी चलाई। छुरी चली मगर कुछ नहीं हुआ। फिर जोर से चलाई, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने उस छुरी को हुक्म दे दिया था, तू इस्माइल का गला मत काटना। वो छुरी लोहे को काट सकती थी, मगर अल्लाह के हुक्म के बिना इस्माइल अलैहिस्सलाम का बाल भी बाका नहीं कर सकती थी। उसी पल आसमान से गैबी आवाज़ आती है, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखा दिया। ये था अल्लाह का इनामी फरमान, तुम कामयाब हो गए, इम्तिहान पूरा हुआ। आसमान से एक सफ़ेद सींग वाला दुम्बा नीचे उतारा गया। कई मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वो वही दुम्बा था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाबिल ने अपनी कुर्बानी में पेश किया था, और अल्लाह ताला ने उसे आसमान में महफूज रख लिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा,
اور اس دمبے کو ذبح کر دیا، اور اس دمبے کے سینگ روایت ہے صدیوں تک خانہ کعبہ میں رکھے رہے، تب تک کہ ایک حادثے میں آگ لگی اور وہ جل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام دیا۔ سنیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بعد کے لوگوں میں خیاطی چھوڑ دی، ابراہیم پر سلام ہو۔ آج دن تک دنیا میں ہر بار جب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے درود بھیجا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ خود بھی نبی بنے، ان کی نسل میں آئے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پورے واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ پہلا سبق ہے اللہ کا حکم کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا مگر ماننے میں ہی کامیابی ہے۔ دوسرا سبق، محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ، سب سے پہلے۔ تیسرا سبق، جب تم اپنی چیز اللہ کے لیے قربان کرتے ہو اللہ تم سے اور زیادہ پیاری چیز واپس کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی جان قربان کرنے کی نیت کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جان بھی رکھ لی اور عزت بھی دی اور نسل بھی دی، اور آج ہم اسی قربانی کو یاد کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے روز، یعنی کہ بقرہ عید کے دن۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہر سال بقرہ عید کے روز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کوئی چیز اتنی پیاری مت بنا لو کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم جھجکنے لگے۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، کسی ایک انسان تک بھی یہ میسج پہنچ گیا تو صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جیسا یقین اور صبر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔